वबरकातुहू। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये सामने जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, ये किसी शादी की, वलीमे की, बर्थडे की या किसी भी फंक्शन की जो मनाए जाते हैं उसकी नहीं है। बदकिस्मती से कहते हुए भी अफसोस महसूस होता है, कब्रिस्तान जो कि इबरत की जगह है, ये कब्रिस्तान की एक वीडियो है। गौर से देख लीजिए, कोई एडिटिंग नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। और ये काम जो अंजाम दिया गया है, एक बात जो फैला दी गई है, शब बारात के नाम से जो एक रात ईजाद कर ली गई है, ये शब बारात, शब फ़ारसी का लफ्ज़, बारात अरबी का लफ्ज़, अगर इस पे ही गौर किया जाए तो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि किसी मिलावट, किसी गुमराह इंसान ने दो लफ्ज़ों को जोड़ के अपनी ख्वाहिशात का नाम दे दिया और मुसलमानों को गुमराह किया। और अफसोस की बात यह है कि बड़ी तादाद में मुसलमान गुमराही का शिकार हो गए और वो इस रात को दीन का हिस्सा समझते हैं। दोस्तों, बिद्दत कभी भी बांझ नहीं होती, अपने साथ बच्चों के एक रेवड़ लेकर आती है। तो ये सामने आपके मौजूद है कब्रिस्तान, जो इबरत की जगह है, जहाँ जाना चाहिए, कब्रों की ज़ियारत करनी चाहिए, सिर्फ इबरत की नीयत से कि कल हम यहाँ पे होंगे। बड़े बड़े पहलवान आज वहाँ हैं और बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते जब मौत आ गई। दोस्तों, कब्रिस्तान जिनको दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है, और इन जैसी औरतों पर लानत फरमाई है जो जाके वहाँ पर बेपर्दा हो के जाके वहाँ बैठती हैं, ऐसी औरतों पे। दोस्तों, शब बारात का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये एक मिलावट है, एक वेल्डिंग उसके अंदर कर दी गई है, अपने ख्वाहिशात को जोड़ दिया गया है। कई हदीस मौजूद हैं, वो नबी जो अपनी उम्मत के लिए रोते रहे सारी ज़िंदगी, उम्मत 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 करते रहे, आज उस उम्मत ने इस दीन का क्या हाल बना दिया। कब्रिस्तान नहीं हो गया गोया एक सैर सपाटी की जगह, पिकनिक की जगह भी ऐसी क्या होगी। जिस किस्म की लाइटिंग की जाती है, कब्रों को दुल्हन से ज़्यादा सजा दिया जाता है। मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बिद्दत इस दीन के अंदर जो नया काम किया जाए वो बिद्दत है, गुमराही है, रद्द है, मरदूद है, और बिद्दती का अंजाम जहन्नुम है। हौज़ कौसर पे से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह तौहीदी लोगों को मशरूब पिला रहे होंगे, तो बिद्दतियों को उठा कर फेंक दिया जाएगा। उनको कहा जाएगा प्यारे नबी से कि ये तो आपकी उम्मत ही क्या है, तो प्यारे नबी कहेंगे ये तो मेरी उम्मती हैं। तो उनको जवाब दिया जाएगा, ये वो उम्मती हैं जिन्होंने आपके बाद जाने के बाद दीन में मिलावट कर दी थी, उसके अंदर नई नई चीज़ें पैदा कर दी थी। दोस्तों, बिद्दत एक ऐसी चीज़ है, जब वो करता है इंसान सवाब समझ के करता है तो उसके अंदर रज बस जाती है, और समझने के लिए बिल्कुल वो तैयार नहीं होता, किसी भी हाल में नहीं समझता, क्योंकि वो उसको सवाब समझ रहा होता है। और बिद्दती का अंजाम हमेशा बुरा ही निकलना है, क्योंकि अल्लाह और उसके दरमियान पर्दा आ चुका होता है और उसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। जब इबादत कबूल नहीं होगी तो जन्नत में भी जगह नहीं मिलेगी। जब तक कि वो तौबा ना कर ले, उस वक़्त तक उसकी इबादत कबूल नहीं की जाती। दोस्तों, रमज़ान का महीना है, बिल्कुल दरवाज़े पे आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि रमज़ान में आपकी इबादत को अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल करे, अगर खुदा न खास्ता इस फितने का, इस गुमराही का शिकार हो गए, सच्चे दिल से तौबा कीजिए और अपने आप को बिल्कुल बिद्दत और शिर्क से पाक करके तौहीद पर आ जाइए। कुरान और हदीस को पकड़ लीजिए। हमारे दीन के अंदर शब बारात नामी कोई भी चीज़ नहीं। तो आज ही तौबा कीजिए ताकि रमज़ान की इबादत आपकी ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो, और आपको हौज से उठा कर फेंका ना जाए आपकी और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा ना आए। तो आज ही तौबा कीजिए और कुरान और हदीस को मजबूती से पकड़ लीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अल्हम्दुलिल्लाह।